हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में करते हैं ये चैप्टर 8 का ये एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है ये। तो इसके जो पहले 4 पार्ट्स हैं वो हम पहले इनकी वीडियो इसकी वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम करते हैं ये फिफ्थ पार्ट में क्या हमें गिवन है, क्या प्रूव करना है। ये एक आइडेंटिटी है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू में प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये इक्वल टू में ये प्रूव करना है यूजिंग आइडेंटिटी। ये अब उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी देखो, तीन आइडेंटिटी आपके पास है, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने ये आइडेंटिटी यूज़ करके बोला है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो इसमें इसमें जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है LHS, वो है आपका कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस वन अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब इसमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक और कॉट में आइडेंटिटी जो ये है, जो आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, बट आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें तो कोसेक और कॉट है ही नहीं, ये तो कॉस और साइन के टर्म्स में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने इस टर्म को, दोनों को, इसको भी और इसको भी कोसेक और कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं आप, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप यहाँ पे कर लेते हो डिवाइड बाय साइन ए। क्योंकि देखो कॉस बाय साइन कॉट होता है और साइन बाय साइन वो तो कैंसिल हो जाएगा, वन बाय साइन कोसेक होता है। तो ये देखना पड़ता है यहाँ पे कि हमें कौन सी फॉर्म में लाना है। तो जैसे कॉस अपॉन में साइन लिखेंगे तो वही कॉट होता है। तो अगर इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर डिवाइड किसी और से करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे आप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो आप लिखेंगे इसमें कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन बाय साइन ए डिवाइड में इसको भी ऐसे ही लिखना है, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस का वन बाय साइन ए। तो जो डिवाइड लिखा है, डिवाइड एन मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो आप जितने भी यहाँ पे न्यूमरेटर में टर्म्स हैं इन सबको साइन से डिवाइड कर दोगे, और जो डिवाइड में गिवन है साइन कॉस ए साइन ए माइनस वन, इन सबको भी साइन से डिवाइड कर दोगे आप। तो डिवाइड में लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है, ये डिवाइड करने कोई कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो इसको आप लिखेंगे कॉट ए। इसको ये माइनस वन आ जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो गया आपका, और प्लस में आपका वन बाय साइन है, ये होता है कोसेक, ये कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे आपका डिवाइड में आएगा, ये आपका कोट आएगा कोट ए, ये प्लस वन आएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वन हो गया, माइनस का ये आपका आ जाएगा कोसेक ए। तो ये अब आपका ये बन जाता है कौन सी फॉर्म में, कोसेक और कॉट में आ गया। बट आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए हमारे पास स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी में तो स्क्वायर्स होते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए हमें इसमें एक और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे आप, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। यहाँ लिख देंगे आप रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो उसमें क्या करना है, तो जैसे आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे अब डिनोमिनेटर रैशनलाइज के लिए क्या करना होता है, जैसे आपने 9th क्लास में जो रैशनलाइज वाले जो क्वेश्चंस किए होंगे, उसमें क्या करते थे हम, जैसे दो टर्म लेते थे साथ में। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉट ए, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वन माइनस वन प्लस कोसेक ए। तो डिवाइड में कॉट ए प्लस वन माइनस का, अब माइनस का जैसे ये कॉट कोसेक ए है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि रैशनलाइज के लिए आपको दो टर्म होने चाहिए। तो हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट वाले जो दो टर्म्स है मैंने इनको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया ऐसे। अभी तो तीन टर्म दिख रहे थे, जैसे एक ये और एक ये, तो मैंने इन दोनों को एक ब्रैकेट डाल दिया। तो ये हम सिंगल टर्म काउंट करेंगे इसको। तो एक टर्म हमारे पास ये हो जाता है और एक ये हो जाता है। रैशनलाइज के लिए क्या करते थे, आपको पता है रूल, कि जैसे दो टर्म आपके पास होते थे ये और ये, तो इनके बीच में क्या साइन है, माइनस। तो हम उसके अपोजिट साइन से टर्म वही रहेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं।
तो यहाँ पे आप लिखोगे, बस ये टर्म लेना है आपको, साइन अपोजिट लेना है, तो कॉट ए प्लस 1 ब्रैकेट में डाल देंगे, प्लस कोसेक ए, नीचे भी कॉट ए प्लस 1 ब्रैकेट में, प्लस का कोसेक ए। तो टर्म वही है आपका, बट साइन यहाँ पे प्लस लिया आपने, यहाँ माइनस था, तो यही है वो वर्क जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइज। अपोजिट साइन लेके आपको उसी टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, इस जो टर्म आपके पास है उसके साथ मल्टीप्लाई में। तो अब इसके जो बाद का स्टेप हो जाता है वो हमारा स्टेप होगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड में, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये अपॉन वाली। तो ये नीचे देख रहे हैं आप, एक ये टर्म और एक ये टर्म है, एक ये और एक ये, मतलब ये वाली फॉर्म लग रही है आपको ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो वो तो आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डाल देंगे इसमें नीचे कोट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर मतलब ए मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दिया ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो ये आपका आइडेंटिटी यूज होगी। अब ये तो पार्ट था डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर में क्या आएगा, जैसे ऊपर ये है और ये है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स और ये भी 3 टर्म्स हैं, तो ये ब्रैकेट आप अभी ओपन कर देंगे। तो आपको क्या करना है, कोट ए से, जैसे फर्स्ट टर्म कोट ए है, कोट ए से इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है, -1 से भी करना है और कोसेक से भी तीनों में करना है, वो यहाँ पे लिखेंगे आप एक एक करके। तो ले दें, कोट का कोट में करते हैं तो ये आएगा कोट स्क्वायर ए, कोट का 1 में करते हैं तो ये आएगा कोट ए, फिर कोट का इसमें करते हैं तो आएगा प्लस का, साइन का ध्यान रखेंगे, कोट ए कोसेक ए, फिर -1 से करते हैं तो माइनस का कोट ए, फिर माइनस का 1 में करते हैं तो माइनस का 1, और -1 का करते हैं इसमें तो माइनस का आ जाएगा कोसेक ए। अब लास्ट का टर्म बचता है इससे इसमें करते हैं तो ये आएगा प्लस का कोसेक ए कोट ए, और इसका इसमें करते 1 में तो आपका आएगा ओनली कोसेक ए, और उसके बाद इसका इसमें करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम रह गया इसका, तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस करके, ये आएगा इसका इसमें कोसेक स्क्वायर है। तो ये आपके टर्म्स आ गए। तो फर्स्ट का भी तीनों से कर लिया, -1 का भी तीनों से कर लिया और इसका भी तीनों से कर लिया, साइन का स्पेशली ध्यान रखेंगे आप। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप देख लेंगे यहाँ पे कि इसमें अगर कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे कोटे कोटे प्लस माइनस का है तो वो कैंसिल कर देते हैं, और एक ये कोसेक ए माइनस का है, ये कोसेक ए प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, और कुछ कैंसिल नहीं होगा तो वो आप लेते हैं नीचे टर्म्स। ये कॉट स्क्वायर है एज इट इज़, ये और ये देखो दोनों टर्म सेम है, कोटे कोसेक ए प्लस के दोनों, तो आपका आ जाएगा 2 कोटे कोसेक ए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, -1 लिख देते हैं, ये यूज कर चुके हैं, और लास्ट लिख देते हैं ये आपका प्लस का कोसेक स्क्वायर है अपॉन में, ये देखो यहाँ पे ये a प्लस बी है कोट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है आपका a स्क्वायर, मतलब कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2 कोट ए, मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a और b, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो वही रहेगा, कोट ही रहेगा आपका। तो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर ली, और ये आपका एज इट इज़ कोसेक स्क्वायर ए, ये आपका आ जाता है यहाँ तक। इसके बाद हम वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो इन्होंने बोला था कि यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाली स्टार्टिंग में लिखा था ना, ये वाली आइडेंटिटी ये। तो ये कि एक्चुअली में उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपका स्क्वायर की फॉर्म में। तो मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो ये आपका है कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करनी है, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे देखो। तो आप जैसे ये लिखा है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, ये रहा यहाँ पे, तो इसके प्लेस पे ये डाल देंगे, नीचे भी इसके प्लेस पे ये डाल देंगे आप। तो लिखते हैं यहाँ पे बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिखेंगे, कोट स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2 कोट ए कोसेक ए -1 प्लस इसके प्लेस पे डाल दो आप 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये तो आ गया ये डिवाइड में, ये एज इट इज़
ये भी कर सकते हैं, या तो इसके प्लेस पे डाल दो 1 + कोट स्क्वायर, ये एक और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कोट स्क्वायर प्लस 1, ये रहा कोट स्क्वायर प्लस 1, तो इसके प्लेस पे, क्योंकि ये कंप्लीट है ना, इसके प्लेस पे ये डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी पुट कर लो कोसेक स्क्वायर को, ये डाल सकते हो, इसके प्लेस पे ये डाल दो, या फिर इस कंप्लीट के प्लेस पे ये पुट कर दो यहाँ पे। तो मैं लिख दो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉट ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, तो ये पुट कर दो तो और वर्क ईजी हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पे कि ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल कर दिया आपने, और इसके बाद में ये -1 और ये +1 ये भी कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हैं नीचे कि ये कॉट स्क्वायर है, ये भी कॉट स्क्वायर है, तो अगर 2 कॉट स्क्वायर है प्लस का ये लिख देंगे आप 2 कॉट ए कोसेक ए, ये वाला टर्म डिवाइड में आपका ओनली आएगा 2 कॉट ए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम कर सकते हैं, यहाँ से दोनों में से आप 2 कोटे कॉमन ले सकते हैं, कोटे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 भी दोनों में है, तो आप 2 कोटे कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आपका आएगा कॉट ए प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो गया, कॉट कॉमन हो गया, कॉट स्क्वायर है इसलिए एक कोट का टर्म बचेगा, यहाँ से आपका ये कॉमन हो गया तो आपका बचेगा कोसेक ए। तो 2 कोटे कॉमन में ये ब्रैकेट में आएगा, नीचे आपका 2 कोटे आएगा। तो आप देख रहे हैं जो आपने कॉमन लिया था वो पूरा ही कैंसिल हो गया इससे। तो बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो अब आप राइट हैंड साइड में देखा देता हूँ आपको, देखो आरएचएस में क्या लिखा था आपने यहाँ पे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो वो आपका ये एंड में ये आ जाता है कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये आपका आरएचएस आ गया। ये था आपका ये कुछ का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे आप यहाँ पे कि जैसे ये क्वेश्चन था उसमें यूजिंग आइडेंटिटी ये बोला है, तो 3 आइडेंटिटी हैं, तीनों आइडेंटिटी का यूज़ करके हम प्रूव कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन उसके लिए ध्यान रहे यहाँ पे कि पहले अपने इस वाले टर्म को कोसेक और कॉट की फॉर्म में लाना है, अगर आइडेंटिटी दूसरी होगी तो फिर उस फॉर्म में लाना है, और अगर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक ये प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा तो फिर आपका ये तो पहले से साइन कॉस में है तो उसमें कन्वर्ट नहीं करना, फिर सीधा रेशनलाइज कर देना है। तो ये 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हो जाते हैं इसमें। तो इनको इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, लिख लिख के करेंगे बच्चों, और क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है, लिख के करोगे तो थोड़ा माइंड में रहेगा, अदरवाइज़ ऐसे देख लोगे तो माइंड में नहीं रहेगा। इसको पहले समझ के और लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करना है। तो इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट वो हम करते हैं। 6th पार्ट में क्या है, 6th पार्ट में है आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। आप बुक में देख सकते हैं, बुक में यही दिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, और इक्वल टू में आपको प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए, ये शो करना है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, तो हमने क्या किया इसको, ये आपको प्रूव करना है दिस इक्वल्स टू में ये जो ना स्क्वायर रूट कंप्लीट टर्म के ऊपर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHS पहले स्टार्ट करते हैं, लिख देते हैं आप स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। इसमें क्या करना है, जैसे रूट है तो रूट से देखो जब इक्वल टू में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे तो स्क्वायर या रूट है ही नहीं, तो अब क्या करना है कि ये रूट कैसे कैंसिल होगा, रूट हमेशा होल स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो आपको इसको पहले होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसको कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको करेंगे इसको रैशनलाइज। तो रैशनलाइज के लिए वही वर्क करना होता है जिसमें जैसे यहाँ पे डिवाइड में कितना है 1 माइनस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो उसमें क्या लिखेंगे आप, ये तो एज इट इज़ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसके साथ रूट के अंदर ही डालना है आपको 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो रैशनलाइज किससे किया हमने, इससे, क्योंकि ये क्या था 1 माइनस साइन ए, तो इसका जो अपोजिट साइन बनेगा वो 1 प्लस साइन ए बनेगा, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर और नीचे। तो ये होता है रैशनलाइज वाला वर्क। इसके बाद रूट में डाल देंगे आप, ये एक नोट करें कि 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म सेम है, तो आप क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देंगे इस टाइप से।
ये तो आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये तो ए माइनस बी ए माइनस ए प्लस बी वाली फॉर्म बन जाती है। तो वो आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या लिख सकते हैं आप, 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर है, क्योंकि वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इन दोनों प्लेस पे डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस साइन है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज डाल रहे हैं इसको। डिवाइड में एक चीज़ नोट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये 1 प्लस साइन ए, 1 स्क्वायर तो वन ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी ट्रिक होगी आइडेंटिटी ये वाली। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो हम इसके प्लेस पे डाल देंगे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब एक चीज़ नोट कर रहे हैं आप यहाँ पे कि दोनों पे स्क्वायर आ गए, होल स्क्वायर, क्योंकि देखो इसको आप ऐसे होल स्क्वायर, और जो डिवाइड में है ना आपका कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए लिखे हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर लिखे, वो एक ही बात होती है। तो दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे ये रूट भी दोनों पे ही है, तो दोनों का स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख दोगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो मतलब ये दोनों का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। और अब आप क्या करोगे उसके बाद में, अभी हमारा जो हमें लाना था वो नहीं आया, अभी देखो हमें लाना है सेक ए प्लस टेन है, वो नहीं है अभी। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये दोनों को ना, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो आप नीचे सिंगल टर्म है तो इसको आप सेपरेट, क्योंकि आइडेंटिटी वगैरह तो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी और क्या कर पाएंगे इसमें, इसको आप सेपरेट कर लेते हैं, 1 बाय कॉस ए लिख देते हैं और साइन ए बाय कॉस ए लिख देते हैं, क्योंकि इसको एलसीएम लेके तो वापस यही आ जाएगा। तो हमने 1 अपॉन ये प्लस साइन अपॉन ये लिख दिया। और इसके बाद जो आप बनेगा ये 1 बाय कॉस, ये बनता है सेक ए, सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, प्लस ये बनता है साइन बाय कॉस, ये होता है आपका टैन ए। और यही आपको लाना था, ये आपका RHS प्रूव हो जाता है। तो ये था इसका 6th पार्ट। तो इसके जो है, ये प्रूव करने वाला वक्त थोड़ा इसमें टाइम थोड़ा लगता है, तो इसलिए प्लीज़ आपको इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, और इसमें एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। और एक एक बार नहीं, इसको जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। और इसके जो आगे वाले पार्ट हैं वो इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू।